आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 न्यू पैटर्न के ऊपर। तो हमने इससे पहले एक वीडियो निकाला था जिसके अंदर हमने एडिक्विटी का यहाँ पर जो पैटर्न है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया और सारे के सारे यहाँ पर सवालों को सॉल्व किया और इसी तरीके से हमने बहुत अच्छे तरीके से उनको आप लोगों के सामने यहाँ पर समझाया कि हर एक यहाँ पर ऑप्शन के अंदर यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो हमने सारी की सारी चीज़ें पिछले वीडियो के अंदर कवर करी। जो सवाल बच गए हैं वो हम यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर अब कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो वो वाला वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो ज़रूर से यहाँ पर देखने जाना ताकि आपको सारे के सारे यहाँ पर सवाल पता हो जो कि न्यू वेंडर के आने पर यहाँ पर बनेंगे। जो भी टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको पता चलते रहेंगे जैसे जैसे आप यहाँ पर पूरा वीडियो देखोगे। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इसको भी यहाँ पर पूरा आखिर तक देखना। और मैं यही बोलूंगा कि यार 90% यहाँ पर ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि एडिक्विटी ही है। क्यों? क्योंकि देखो जो रेलवे के यहाँ पर जो एग्जाम्स है ना जो जनरली यहाँ पर क्लैश नहीं किया करते थे एसएससी के एग्जाम्स के से, तो वो अब यहाँ पर पता चल रहा है कि वो क्लैश कर रहे हैं। और साथ साथ इतना ही बात नहीं है, जो अभी यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ है जिसकी यहाँ पर हम आंसर की को यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर एवेलुएट कर रहे हैं, वो यहाँ पर काम आएगी आप लोगों के। अभी आप जब देखोगे एग्जाम जब आप दोगे तो आपको ये वाली चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट था इसका यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर एनालिसिस करना। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम आप लोगों के जो अभी हुए थे उसके अंदर पता चला कि पूरा इंटरफेस यहाँ पर जो था वो यहाँ पर एडुकेटी का था। जनरली वो टीसीएस का यहाँ पर हुआ करता था लेकिन अब यहाँ पर पता चल रहा है कि वो एडुकेटी का यहाँ पर इंटरफेस था। और उसी से यहाँ पर पता भी चल रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आया है पैटर्न के अंदर उसको भी ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए जो कि आपको मिस आउट नहीं करने हैं। भले ही आप यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी सीएचएसएल की कर रहे हो या सिलेक्शन पोस्ट की कर रहे हो या सीपीओ की कर रहे हो या एमटीएस की कर रहे हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं यही बोलूंगा, इसलिए यहाँ पर इसको जरूर से यहाँ पर देखकर जाना है इस वाले वीडियो को पूरा, ताकि आपको यहाँ पर थॉरोली समझ आए कि यहाँ पर कहाँ से सवाल उठते हैं और यहाँ पर हर एक सवाल को हम यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर देखने वाले हैं कि उसके अंदर यहाँ पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स विद देयर यूजेस। तो हमें यहाँ पर ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं हमें इनको यहाँ पर मैच करना था कि वो एक्चुअली में उनका यहाँ पर क्या यूज है। तो अब अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देखें तो पहला है यहाँ पर बैरोमीटर। अब बैरोमीटर यहाँ पर कैसा दिखता है, तो आपके सामने है कि यहाँ पर बैरोमीटर जो होता है वो यहाँ पर इस तरीके का होता है। और वो यहाँ पर एक्चुअली में करता क्या है, वो यहाँ पर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर। क्या करता है वो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो मेजर करता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर थर्मामीटर, जो कि यहाँ पर काफी लोगों को यहाँ पर पता होता है कि थर्मामीटर क्या करता है। जब आपको यहाँ पर बचपन के अंदर यहाँ पर बुखार हो जाता था तो आपको पता है कि यहाँ पर आप किस तरीके से उसको यहाँ पर नापा करते थे। हम या तो इसको यहाँ पर जीभ के नीचे लगाते थे या हम इसको यहाँ पर अपने बाजू के यहाँ पर नीचे लगाते थे ताकि हम यहाँ पर अपना जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर नाप सकें। तो थर्मामीटर का यहाँ पर काफियों को पता होगा कि यहाँ पर क्या करता है, वो मेजर टेम्परेचर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एनोमोमीटर की, तो एनोमोमीटर के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यार ये यहाँ पर क्या करता है। इमेज को देखते हुए आपको यहाँ पर क्या समझ आ रहा है कि ये क्या करता होगा। तो इमेज को देखते हुए आपको ये वाली बात यहाँ पर समझ आ रही होगी कि यहाँ पर ये विंड की स्पीड को यहाँ पर मेजर कर सकता है। ये कोई विंड से रिलेटेड यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है। ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पर आप देखो एनेमोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, ये करता है यहाँ पर मेजर विंड स्पीड। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आखिरी, तो यहाँ पर आखिरी है यहाँ पर सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो, इट डिटेक्ट एंड मेजर अर्थक्वेक। क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है और मेजर करता है भूकंप को। तो यहाँ पर ये चारों की चारों चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल गई। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने यहाँ पर क्या सीक्वेंस यहाँ पर मार्क किया है। ए का यहाँ पर थर्ड मार्क किया है इन्होंने, जो कि सही है। बी का इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट मार्क किया है, सही है। उसके बाद यहाँ पर सी का इन्होंने 2 मार्क किया है, जो कि सही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर डी का 4th मार्क किया है। अब ये वाली यहाँ पर जो आंसर की आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर रिलीज करी थी और ये यहाँ पर नए पैटर्न के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है। और ये डिपार्टमेंटल एग्जाम यहाँ पर जो कंडक्ट हुआ था वो यहाँ पर इस बार एडिक्विटी ने लिया था, जो कि जनरली टीसीएस लेती है। तो इस वजह से ये वाली आंसर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं ताकि आपको आगे आने वाले कोई भी एग्जाम हो, भले ही वो सिलेक्शन पोस्ट का हो, भले ही वो स्टेनोग्राफर हो, भले ही वो सीजीएल हो या भले ही वो सीएचएसएल हो या वो सीपीओ हो,
तो आपको यहाँ पर सबके बारे में पता चल जाए कि यार कहाँ से सवाल आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं। मैं उन टॉपिक्स को भी यहाँ पर क्लैरिफाई करने वाला हूँ आगे वीडियो के अंदर चलकर। अब यहाँ पर देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है यहाँ पर द सबरमती रिपोर्ट। अब इसके अंदर आपको ये पता चला कि यार इन्होंने एक मूवी बनाई है इसके ऊपर। अ मूवी इज बेस्ड ऑन विच रियल लाइफ इंसिडेंट। मतलब यहाँ पर जो सबरमती रिपोर्ट यहाँ पर जो मूवी है वो यहाँ पर किस रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है। अब ये आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक ट्रेन यहाँ पर जल रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ट्रेन जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर जल रही है। और उसी के ऊपर ही यहाँ पर एक जो ये घटना हुई थी जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं गोधरा ट्रेजिडी, गोधरा ट्रेन ट्रेजिडी जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, जिसके अंदर ट्रेन बर्न हुई थी। वो इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था 2002 के अंदर। ठीक है, वो यहाँ पर कब हुआ था, 2002 के अंदर हुआ था। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर एक फिल्म जो है वो भी यहाँ पर बनाई है और वो इसी इंसिडेंट के ऊपर ही बनाई है। तो यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है, ये यहाँ पर गोधरा ट्रेजिडी से यहाँ पर रिलेटेड है ये वाली मूवी द सबरमती रिपोर्ट। और ये आप यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर कब हुआ था, ये हुआ था यहाँ पर 2002 के अंदर। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च टू सपोर्ट डेयरी फार्मर्स। मतलब डेयरी फार्मर्स को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पर निकाली गई है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसका जो सही जवाब दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। पीले के अंदर यहाँ पर जो भी जवाब होता है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होता है, करेक्ट ऑप्शन होता है बाय एसएससी। और यहाँ पर जो आप लोगों ने यहाँ पर चुना होता है अगर वो यहाँ पर गलत हो जाता है तो यहाँ पर कैंडिडेट का यहाँ पर ये जवाब होता है लाल के अंदर। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये यहाँ पर सही जवाब है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन यहाँ पर सही जवाब है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था यहाँ पर 2014 के अंदर। आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था यहाँ पर 2014 के अंदर। इसके अंदर मिल्क प्रोडक्टिविटी को जाहिर सी बात है कि यहाँ पर गाय बनी हुई है तो यहाँ पर मिल्क प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर ये प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, कि मिल्क यहाँ पर बढ़े, मतलब यहाँ पर जो इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड्स हैं उनको यहाँ पर डेवलप किया जाए, उनको कंजर्व किया जाए। तो यही यहाँ पर मेजर एम होता है। और अगर मैं बात करूं, अगर मान लो ये लोग आप लोगों से ऑप्शन के अंदर ऐसे दे देते कि आप ये वाला ऑप्शन मान लो नहीं होता और अगर ये मान लो दे देते एनपीडीडी यहाँ पर दे देते तो आपको यहाँ पर ये लगाना पड़ता। क्यों लगाना पड़ता, क्योंकि ये वाला यहाँ पर जो प्रोग्राम है ये भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर स्कीम ही है एक तरीके से। तो ये भी यहाँ पर डेयरी फार्मर्स को यहाँ पर सपोर्ट करती है एक तरीके से। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, तो ये यहाँ पर आप लोगों को टिक मार्क करना पड़ता अगर मान लो ये यहाँ पर ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ होता। और अगर मान लो दोनों दिए हुए होते तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है वाई इज द परशुराम कुंड मेला, परशुराम कुंड मेला हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश ऑफन कॉल्ड द कुंभ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर परशुराम कुंड मेला को हम यहाँ पर कुंभ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और दूसरी बात यहाँ पर ये क्यों बोलते हैं, कुंभ यहाँ पर क्यों बोलते हैं ऐसे, तो उसका यहाँ पर रीजन है कि यहाँ पर इट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज फॉर अ होली डिप टू क्लेंस सिंस। अब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर उन्होंने पाप किए हुए होते हैं तो यहाँ पर वो डुबकी लगाएंगे तो यहाँ पर वो पाप धुल जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको कुंभ बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट का। तो यहाँ पर अगर आपको इसका यहाँ पर नहीं भी जवाब पता हो तो भी आप इसका यहाँ पर लगा सकते हो ऑप्शंस को देखकर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आपको एक हिंट दे दी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये यहाँ पर किस रिवर के अंदर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर किस रिवर के अंदर यहाँ पर लोग जनरली लगाते हैं डुबकी, तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये लोहित रिवर होती है जिसके अंदर यहाँ पर जनरली यहाँ पर ये लोग जाते हैं और दे टेक अ होली डिप। अब देखो हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर। और ये यहाँ पर किसकी क्रोनोलॉजी आपको बतानी है, ये बतानी है आपको बैटल्स की। और मैंने आपको यहाँ पर जो पिछला वीडियो था जिसके अंदर मैंने आधे सवाल पिछले वीडियो के अंदर कराए थे और आधे सवाल मैं इस वाले वीडियो के अंदर करा रहा हूँ बचे हुए,
तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से कितने यहाँ पर सवाल पूछे गए थे। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी पिछले वीडियो के अंदर। ऑलमोस्ट 3-4 सवाल तो आपको पिछले वीडियो के अंदर दिख गए थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप यहाँ पर समझ रहे हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपको यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी नए पैटर्न के ऊपर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके सामने है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया। अब देखो ये वैसे तो देखो डिपार्टमेंटल आंसर की है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इन लोगों ने थोड़ा आसान यहाँ पर पेपर बनाया हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन पैटर्न आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इसी तरीके का यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पर ये भी देखो कि यहाँ पर जो बैटल ऑफ प्लासी है, अगर आपको यहाँ पर इसका साल पता है, मान लो आपको ये पता है कि ये 1757 के अंदर हुआ था, काफी लोगों को पता होगा क्योंकि ये वाला यहाँ पर जो ईयर है थोड़ा सा यूनिक है ना। और अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है, बाकी यहाँ पर देखो 3 से शुरू हो रहा है, यहाँ पर 4 से शुरू हो रहा है, यहाँ पर 4 से शुरू हो रहा है। मतलब यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो कि 1 से शुरू हो रहा है। तो अगर आपको इतना भी आइडिया है कि यार ये तो बाद में ही लड़े गए हैं, इतना तो आपको पता होगा जितनी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। और आपको ये भी पता होगा कि यार ये भी यहाँ पर इसके बाद ही लड़ा गया है ना। इनके बीच में अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो तो भी आप यहाँ पर सोचकर चलो कि यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी को यहाँ पर इन लोगों ने पहले यहाँ पर रखा है एक ऑप्शन के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप लगाते हुए चलो तो यहाँ पर ऑप्शन आप क्लैरिफाई कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर सबका यहाँ पर ऑर्डर ना भी पता हो ना, तो भी आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आप यहाँ पर खुद देखो, बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पर लड़ा गया था 1757 के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, बैटल ऑफ बक्सर जो था वो यहाँ पर 1764 के अंदर लड़ा गया था। और उसी तरीके से यहाँ पर जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर 1767 से लेकर 69 तक ये वाला यहाँ पर जो वॉर था वो यहाँ पर लड़ा गया था। और उसी तरीके से यहाँ पर जो आखिरी वॉर है यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाला, ये यहाँ पर लड़ा गया था 1761 के अंदर। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको अरेंज कर सकते हो कि यहाँ पर 1757 यहाँ पर सबसे पहले पर आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मतलब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसके बाद क्या आ रहा है। इसके बाद आ रहा है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन और उसके बाद आ रहा है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। तो 1 4 2 3 यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर है और ये वाला यहाँ पर ऑप्शन एकदम सही है। और आप यहाँ पर आप पूरा का पूरा यहाँ पर देख भी सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर बैटल लड़े गए थे, उन सबका यहाँ पर इंपॉर्टेंट ईयर आप लोगों के सामने है। तो ये आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो ताकि आपको यहाँ पर कहीं भी दिक्कत ना आए। इसको आप यहाँ पर जरूर से यहाँ पर देख लेना, इसलिए हमने यहाँ पर ये वाली जो टेबल है आप लोगों के लिए यहाँ पर निकाली है। आप इसको यहाँ पर गो थ्रू जरूर कर लेना क्योंकि ये लोग ऑर्डर यहाँ पर बहुत सारे पूछ रहे हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर भी आप जाकर देख सकते हो, इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप लोगों से पूछे हैं, वो भी बैटल्स के ऊपर। तो यहाँ पर किसी का भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे आपको यहाँ पर पता होने चाहिए कि यहाँ पर किस सीक्वेंस में, अगर आपको भले ही ईयर याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि यहाँ पर पहले ये हुआ था, फिर यहाँ पर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। तो यहाँ पर मेन जो भी बैटल्स है ना, वो यहाँ पर आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर किस क्रोनोलॉजी के अंदर वो हुए थे। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर। तो ये तो यहाँ पर सबको पता ही होगा कि यहाँ पर ये किधर सिचुएटेड है। तो ये तो मुंबई के अंदर है, काफी लोगों को यहाँ पर पता होगा। ये तो बहुत आसान सा सवाल यहाँ पर पूछा है। अब देखो यहाँ पर अगला सवाल जिसका जवाब यहाँ पर हर किसी को यहाँ पर पता होगा। विच कंट्री हैज वॉन द 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। हम फाइनली यहाँ पर इतने सालों के बाद यहाँ पर वर्ल्ड कप जीते थे और यहाँ पर काफियों को पता होगा कि यहाँ पर ODI वर्ल्ड कप नहीं भी जीत पाए तो भी हमने यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप हम यहाँ पर जीत गए। और इंडिया यहाँ पर फाइनली इतने सालों के बाद हमने यहाँ पर वर्ल्ड कप की यहाँ पर ट्रॉफी जो यहाँ पर थी वो उठाई। सब इंडियंस यहाँ पर खुश थे और इतने टाइम के बाद हमें यहाँ पर ये वाला यहाँ पर मौका देखने को मिला और इसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी भी यहाँ पर जीते थे। तो अब हम यहाँ पर बात करें इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये वाला सवाल तो इन लोगों ने यहाँ पर पूछ लिया। तो यहाँ पर देखो ये होस्ट यहाँ पर कौन करने वाले थे, किन्होंने यहाँ पर होस्ट किया था, वेस्ट इंडीज और यूएसए ने। जीती यहाँ पर कौन, इंडिया। और यहाँ पर रनर अप यहाँ पर कौन रही, वो थी यहाँ पर साउथ अफ्रीका। सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पर आखिरी के अंदर कैच लिया, तभी हम यहाँ पर जो मैच था वो यहाँ पर जीत पाए। और आपको याद होगा कि यहाँ पर जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को मिला था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर क्रूशियल मोमेंट्स पे यहाँ पर उन्होंने गेम को यहाँ पर चेंज भी किया था और विकेट्स यहाँ पर निकाल कर दिए थे हमें। और उसी अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर मोस्ट रन यहाँ पर किसको मिला है, वो यहाँ पर अफगानिस्तान के यहाँ पर जो गुरबाज थे उन्होंने यहाँ पर 281 रन यहाँ पर मारे थे और उनको यहाँ पर मोस्ट रन का यहाँ पर अवार्ड मिला।
और अगर हम यहाँ पर बात करें मोस्ट विकेट्स यहाँ पर किसको यहाँ पर दिया गया है, वो यहाँ पर हमारे इंडिया से अर्शदीप सिंह तो यहाँ पर थे ही, जिन्होंने 17 विकेट लिए, लेकिन साथ साथ यहाँ पर 17 विकेट यहाँ पर अफगानिस्तान के फजल हुक फारूकी ने भी यहाँ पर लिए थे। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर हमारे इंडिया से यहाँ पर किसने लिए थे, ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर करेक्टली मैच करना है, किसको करना है, नोबेल प्राइज के विनर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने सही जवाब यहाँ पर बताया है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको यहाँ पर नोबेल प्राइज यहाँ पर मिला था। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर किसके लिए मिला था, वो यहाँ पर मैच करना था। और यहाँ पर जनरली अगर मैं बात करूँ तो इनको नोबेल प्राइज यहाँ पर फिजिक्स के लिए यहाँ पर मिला था 1983 के अंदर। कब मिला था? 1983 के अंदर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बाकी के ऑप्शन जैसे हैं, जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर दे रखा है, तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसने किया था। अगर हम बात करें यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो दे रखे हैं यहाँ पर रिचर्ड फेनमैन, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको करेक्ट चुनना था। तो बाकी के यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हैं। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये यहाँ पर किसने यहाँ पर दिया था, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये वर्नर हाइजेनबर्ग ने यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो प्रिंसिपल था वो यहाँ पर दिया था। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली यहाँ पर पूछ सकता है, इसके ऊपर भी यहाँ पर सवाल उठकर आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी यहाँ पर क्या करती है, वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो गिवन यहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं उनसे सवाल उठाकर बना देती है। अब यहाँ पर देखो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, तो यहाँ पर ये भी आपको पता होगा, काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में, अगर आपको ऊपर वाले का नहीं पता था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यहाँ पर ये जो है वो पेनिसिलिन यहाँ पर जो है उसको डिस्कवर किया था। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये भी आपको यहाँ पर काफी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बाकी की चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए साथ साथ। अब यहाँ पर अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अब यहाँ पर देखो मिरर को हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यहाँ पर जो फ्लैट मिरर है आपके सामने है, कि यहाँ पर जो फ्लैट मिरर है इसके अंदर यहाँ पर जो गाड़ी है वो आपको यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर दिख रही है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेम, अगर हम यहाँ पर इसी तरीके से जो कॉन्वेक्स मिरर को यहाँ पर ले लें, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपको यहाँ पर जो गाड़ी है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर दिख रही है, इवन बेटर व्यू है एक फ्लैट मिरर के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर ऐसा यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये आपको यहाँ पर क्या देता है, आपको एक तरीके से यहाँ पर बताता है कि भाई यहाँ पर जो फील्ड ऑफ व्यू है वो आपका यहाँ पर थोड़ा सा वाइड हो जाता है। तो वाइड फील्ड ऑफ व्यू इज ग्रांटेड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर बल्ज होता है आउटवर्ड। ठीक है, वो इसका यहाँ पर रीजन होता है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर होता है उसको यहाँ पर थोड़ा ज्यादा एरिया देखने को मिलता है अपने पीछे, और उसी अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये आपको यहाँ पर अपराइट इरेक्ट इमेजेस यहाँ पर प्रोड्यूस कर देता है, ताकि यहाँ पर आपकी जो ड्राइविंग है वो यहाँ पर सेफ तरीके से यहाँ पर हो पाए, है ना। तो ये भी यहाँ पर एक इसकी खासियत होती है। एक होता है कि यहाँ पर जो हम जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट जिसके अंदर यहाँ पर हमें नहीं पता चलता कि यहाँ पर कौन सी गाड़ी हमारे यहाँ पर पीछे है, और कई बार वो मिस आउट हो जाता है। तो यहाँ पर जो फ्लैट मिरर होगा उसके अंदर डेफिनेटली मिस आउट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ब्लाइंड स्पॉट की, तो वो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जो भी यहाँ पर लोग ड्राइव करते हैं उनको पता है कि थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट हमेशा रहता है, और काफी लोगों को पता चल चुका होता है कि कौन सा ब्लाइंड स्पॉट होता है जनरली जब वो गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर और क्या करता है, ये यहाँ पर वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस करता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये कौन सी इमेज को प्रोड्यूस करता है, तो ये करता है वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज को प्रोड्यूस। तो ये भी यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिसके अंदर क्या होता है कि इमेज जो है ना वो यहाँ पर थोड़ी सी स्मॉलर दिखती है। क्या होती है, थोड़ी सी छोटी दिखती है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपको थोड़ा यहाँ पर बड़ा प्रोस्पेक्ट यहाँ पर पता चलता है, जो भी यहाँ पर व्हीकल्स पीछे से आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है यहाँ पर व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का यहाँ पर क्या केमिकल फॉर्मूला है, यहाँ पर सबको पता होगा NaCl होता है ना। जो यहाँ पर नहीं भी होते हैं साइंस बैकग्राउंड से उनको भी पता होता है कि NaCl होता है कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो अगला सवाल यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने, अगला दे दिया विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न पॉस्टमसली इन 2019। मतलब मरने के बाद यहाँ पर किस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को यहाँ पर भारत रत्न यहाँ पर अवार्ड किया गया था 2019 के अंदर। अब इन्होंने यहाँ पर सही जवाब दे रखा है प्रणब मुखर्जी। अब यार ये तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये तो क्या थे, ये तो थे प्रेसिडेंट। अब आप यहाँ पर इसका यहाँ पर जो बोलोगे कि यहाँ पर कितना यहाँ पर सही सवाल बन रहे हैं, है ना, तो आपके सामने है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप यहाँ पर सोचते हो कि एकदम एरर फ्री पेपर होगा। और वो एक अलग बात है कि उन्होंने बहुत सारे सवालों को बोनस कंसिडर कर लिया था, जिसकी वजह से काफ़ी हो हल्ला उठा था, लेकिन उसको इम्प्रूव कर सकते थे। लेकिन अब आपके सामने है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं यहाँ पर किस तरीके से हैं। और यहाँ पर जो भारत रत्न यहाँ पर जो मिला था प्रणब मुखर्जी को मिला था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, है ना। 2019 में यहाँ पर भारत रत्न यहाँ पर जिनको मिला था उनके अंदर यहाँ पर प्रणब मुखर्जी थे ज़रूर, है ना, लेकिन उनको यहाँ पर जो मिला था वो उसके अंदर साथ साथ यहाँ पर और कौन कौन थे, वो थे यहाँ पर नानाजी देशमुख थे, एक थे यहाँ पर नानाजी देशमुख, और एक थे यहाँ पर भूपेन हजारिका। तो यहाँ पर इनको यहाँ पर साथ में भारत रत्न यहाँ पर दिया गया था 2019 के अंदर। और यहाँ पर एक मैंने बताया ही है कि यहाँ पर प्रणब मुखर्जी तो थे, लेकिन वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, इसलिए ये वाला यहाँ पर जो ऑप्शन होता है, ये सवाल जो होता है ये गलत हो जाता है। अब अगले सवाल को देखते हैं। विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी इनिशिएट इन रिस्पॉन्स टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। अब यहाँ पर जैसे ही ये वाला यहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग का यहाँ पर इंसिडेंट, तो उसके बाद यहाँ पर कौन सा मूवमेंट निकाला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। डायरेक्टली यहाँ पर पूछ लिया गया है, और यहाँ पर आपको पता है कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्होंने निकाला था। और ये यहाँ पर कब हुआ था, ये यहाँ पर हुआ था 1920 के अंदर, और इट वॉज बिकॉज ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर इंसिडेंट। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये निकाला गया था, और ये यहाँ पर हुआ था 1919 के अंदर। पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कब हुआ था, 1919 के अंदर। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर इनके बारे में पता होनी चाहिए साथ साथ। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पर सीधा सीधा इन लोगों ने पूछ लिया है, काफ़ी इजी भी है। यहाँ पर देखो आईएनसी के यहाँ पर जो फाउंडर थे वो यहाँ पर कौन थे। 1885 के अंदर आईएनसी बनी थी, उसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर किसने स्थापित किया था, तो डायरेक्टली अगर वो पूछ ले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एलन ऑक्टेवियन हमे ने यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया था। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ उसके बाद कि दूसरे ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, दूसरे ऑप्शन के अंदर दे रखा है जैसे दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली पूछ ले अगर, कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यहाँ पर किसे कहा गया है, तो वो यहाँ पर कहा गया है दादा भाई नौरोजी को। और अगर मान लो ये लोग आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे मान लो ये लोग कह दें कि ऑथर बताओ ड्रेन थ्योरी का, ऑथर ऑफ ड्रेन थ्योरी, तो भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन है, वो है यहाँ पर दादा भाई नौरोजी। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ अगला ऑप्शन, इससे भी यहाँ पर रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछती है एसएससी, हर बार क्या करती है ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ पर सवाल बना देती है। मैंने ये वाली चीज़ पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस करी है, तो यही बता रहा हूँ कि ऑप्शंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आइडिया आपको होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो यहाँ पर ये कौन थे, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इनको यहाँ पर कुछ स्कॉलर के यहाँ पर द्वारा बोला जाता था फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये यहाँ पर बोला जाता था यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स के द्वारा। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ उसके बाद, तो यहाँ पर आपको एक और इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर पता होनी चाहिए कि इन्होंने यहाँ पर आईएनए को यहाँ पर फाउंड किया था। ही वॉज द को फाउंडर ऑफ आईएनए। अब आईएनए यहाँ पर क्या था, आईएनए था यहाँ पर इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और वो यहाँ पर क्या हुआ, वो बाद में मर्ज हो गया। वो क्या हुआ, वो बाद में यहाँ पर मर्ज हो गया। किसके साथ हो गया वो मर्ज, वो हो गया यहाँ पर आईएनसी के साथ। वो यहाँ पर मर्ज हो गया आईएनसी के साथ। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डब्ल्यू सी बैनर्जी, इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा, सीधा सीधा सवाल उठकर आया है यहाँ से डब्ल्यू सी बैनर्जी से। अब यहाँ पर क्या सवाल उठकर आता था ये भी आप यहाँ पर थोड़ा याद करो। डायरेक्टली वो पूछ लेते थे कि यहाँ पर ये बताओ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली अगर पूछ लें तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, आपको लगाना है डब्ल्यू सी बैनर्जी। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसके अंदर स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। इसके अंदर हमें बताना है कि यहाँ पर स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, या दोनों सही है, या दोनों ही गलत हैं।
अब आपके सामने है द ईस्टर्न घाट आर टॉलर इन एलिवेशन देन द वेस्टर्न घाट। तो ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये गलत है। यहाँ पर क्यों गलत है? अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं ना, उनकी यहाँ पर जो हाइट है वो यहाँ पर कितनी यहाँ पर होती है अप्रॉक्स, अगर हम यहाँ पर बात करें तो 900 से 1600 मीटर्स तक यहाँ पर जा रही है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईस्टर्न घाट्स की, तो यहाँ पर ये होते हैं लोअर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये होते हैं ऊपर और ये होते हैं यहाँ पर नीचे। इनकी हाइट होती है अप्रॉक्स 600 से 900 मीटर तक। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि यहाँ पर ये जो हाइट है यहाँ पर ये कवर होती हुई यहाँ पर आपको दिख रही है इमेज के अंदर 600 से 900 मीटर। और आप यहाँ पर देखो ये यहाँ पर जो हाइट है वेस्टर्न घाट्स की, और ये यहाँ पर हो रही है 900 से 1600 मीटर। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो यहाँ पर थोड़े हायर हैं इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स, है ना। ये आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें क्लियर हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वो यहाँ पर क्या है, वो है यहाँ पर द थार डेजर्ट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि सही बात है, कहा जाता है इसे। तो बस इतना ही यहाँ पर इन लोगों ने पूछा है, तो यहाँ पर ये एकदम सही है। तो मतलब ऑप्शन 2 सही होना चाहिए और यहाँ पर इन लोगों ने सही जवाब लगाया है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन September 2024 which international group including India called for urgent UN Security Council reform? मतलब यहाँ पर आप एक बात बताओ कि सितंबर 2024 के अंदर विच इंटरनेशनल ग्रुप इंक्लूडिंग इंडिया कॉल्ड फॉर अर्जेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो G4 थे जिनको यहाँ पर बोला जाता है, एक होते हैं यहाँ पर ब्राज़ील आता है उसके अंदर, एक होता है यहाँ पर इंडिया, एक होता है यहाँ पर जापान और एक होता है यहाँ पर जर्मनी। तो यहाँ पर ये जो चार है ना, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ये यहाँ पर G4 नेशंस के अंदर यहाँ पर आते हैं। और आप यहाँ पर देखो कि इन्होंने यहाँ पर अचानक से यहाँ पर यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स के लिए अर्जेंटली यहाँ पर कॉल किया, और उसके अंदर इंडिया भी यहाँ पर शामिल है G4 के अंदर, जाहिर सी बात है। तो ये यहाँ पर हुआ था सितंबर 2024 के अंदर, और यही पूछा है कि यहाँ पर किसने यहाँ पर किया था। तो G4 कंट्रीज थी, ये चार आप यहाँ पर देख सकते हो। अब अगले सवाल में विच रिनोन्ड प्लेबैक सिंगर वॉज ऑनर्ड विथ पद्मश्री 2025? किस सिंगर को यहाँ पर पद्मश्री 2025 यहाँ पर मिल रहा है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो अरिजीत सिंह को यहाँ पर दिया जा रहा है पद्मश्री 2025, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर भी है। ये मेरे भी यहाँ पर फेवरेट सिंगर हैं, आप सबके भी यहाँ पर ये फेवरेट सिंगर ही होंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो अगला सवाल है यहाँ पर कैपिटल्स कंट्रीज के ऊपर। हो सकता है कि आप लोगों से करेंसीज भी यहाँ पर पूछ लें आगे आने वाले पेपर्स के अंदर, और हमने यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी कवर करा दिया है। जो भी बच्चे यहाँ पर स्टेनो वाले हैं उनको पता होगा कि ये वाला अभी यहाँ पर जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो यहाँ पर हमें मैच करना था कि कौन सी कंट्री का कैपिटल कौन सा है। तो कनाडा का यहाँ पर कैपिटल यहाँ पर क्या है, वो है यहाँ पर ओटावा। कनाडा का यहाँ पर क्या कैपिटल है, वो है यहाँ पर ओटावा। ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर क्या कैपिटल है, काफ़ी लोगों को पता होगा, होता है कैनबेरा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील का यहाँ पर आपको इतना याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका यहाँ पर है ब्राज़ीलिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो इन लोगों ने पूछ लिया मैच द फॉलोइंग में, लेकिन वैसे ईजी है इसका बता पाना। और अगर मैं यहाँ पर देखो ऑप्शन के अंदर भी देखूँ तो इन्होंने एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर इन लोगों ने दे रखा है कि सी का यहाँ पर 4 है। दो ऑप्शन है, सी का यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो सी का 4 है। मतलब बाकी के ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो जाते हैं अगर आपको यहाँ पर सिर्फ इतना सा भी पता था तो। और यहाँ पर अगला यहाँ पर देखो, अगला है यहाँ पर साउथ अफ्रीका जिसका है यहाँ पर प्रेटोरिया। तो यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कैपिटल्स और कंट्रीज ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और साथ साथ आपको यहाँ पर करेंसीज भी अगर आप कर लो तो बढ़िया रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर चारों के यहाँ पर क्या क्या कैपिटल्स हैं। अब अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हो कि फेस्टिवल्स का यहाँ पर सवाल पूछा गया है, जिसके अंदर मैच द फॉलोइंग वाले पैटर्न के अंदर यहाँ पर आपको जवाब देना था। और अगर हम यहाँ पर देखें हॉर्नबिल फेस्टिवल को, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल के आपके सामने है कि ये नागालैंड के अंदर यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर देखूं दूसरा जो कि यहाँ पर पोंगल,
तो पोंगल का भी यहाँ पर पता है कि यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर होता है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछा गया है ना, ईजी ही यहाँ पर आपको लग रहा है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इन दोनों के बाद, तो यहाँ पर तीसरा है बिहू, जो कि काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये आसाम का डांस है, काफ़ी पॉपुलर डांस है ये आसाम का। और अगर मैं यहाँ पर इसके बाद बात करूँ बिहू के बाद, जो कि आसाम का डांस है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ओनम है वो यहाँ पर केरला का यहाँ पर डांस निकल कर आता है। तो ये यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो कि ये केरला का यहाँ पर जो डांस है वो यहाँ पर निकल कर आता है, और जो पोंगल है वो यहाँ पर हार्वेस्ट फेस्टिवल है यहाँ पर तमिलनाडु का। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको चीज़ों को लगाना था। अगर हम ये देखें कि इन्होंने यहाँ पर सही तरीके से लगाया था, तो इन्होंने यहाँ पर लगाया था, यहाँ पर सही है इनका जवाब भी। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल है वो यहाँ पर क्रोनोलॉजी का यहाँ पर फिर से आ गया। मैंने बताई थी आपको ये वाली बात कि अभी वीडियो के अंदर पिछला यहाँ पर एक सवाल था जो क्रोनोलॉजी के ऊपर आया था, बैटल्स के ऊपर, और ये वाला भी देखो यहाँ पर वॉर्स के ऊपर आ गया है क्रोनोलॉजी के ऊपर। मतलब कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, कौन सा उसके बाद में हुआ, तो आप ये बताओ। तो अब देखो ये वाले सवाल मैंने बताए भी थे कि पिछले वीडियोस के अंदर ऑलमोस्ट 3-4 सवाल तो आ चुके थे, और इस वाले वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हो कि इसको मिला के यहाँ पर लगभग 2 सवाल अभी तक आप देख चुके हो। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, बैटल ऑफ प्लासी और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी जो है वो यहाँ पर अभी हम देख कर आए थे कि ये 1757 के अंदर यहाँ पर लड़ा गया था। और अगर हम यहाँ पर देखें उसके बाद, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ये यहाँ पर 1767 यहाँ पर लिख रखा है, 1767 से 69 के बीच में ये लड़ा गया था, और शायद ये भी हम अभी पीछे देखकर आए थे। अब अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, तो ये यहाँ पर आप देखो ये हुआ था यहाँ पर 1775 से 1782 के बीच में, और ये यहाँ पर सबसे आखिरी में हुआ था यहाँ पर 1845 से 1846 के बीच में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर इनको किस सीक्वेंस में लगाना है। इन्होंने भी यहाँ पर सही सीक्वेंस में ही दिया है जवाब। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं वॉर्ड्स की, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं हमारे स्टेनो के बैच के अंदर, जिसके अंदर अभी तक हम यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट कवर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर इन लोगों ने अब वही मैच द फॉलोइंग यहाँ पर अब रिवर्स के थ्रू यहाँ पर पूछ लिया है कि रिवर्स का बता दो कि वो किस सिटी से यहाँ पर पास थ्रू होती हैं, किस सिटी से वो पास थ्रू होती हैं। अब यहाँ पर देखो गंगा जो है उसका यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर काफी लोगों को पता होगा वाराणसी, ठीक है। ए का तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ पर बी है, मतलब 2 है। और अगर हम यहाँ पर देखें यमुना, तो यमुना का यहाँ पर इन ऑप्शंस के अंदर से आप लोगों को यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर आगरा यहाँ पर होगा इसका जवाब। इसका जवाब यहाँ पर क्या होगा, इसका जवाब होगा यहाँ पर आगरा। और अगर मैं यहाँ पर इसके बाद बात करूँ तो महानदी, महानदी का यहाँ पर कटक। और उसके बाद हम यहाँ पर आखिरी ऑप्शन देख सकते हैं जो यहाँ पर रह चुका है, वो है यहाँ पर मूसी। आखिरी ऑप्शन यहाँ पर क्या रह चुका है, आखिरी ऑप्शन यहाँ पर रह चुका है मूसी। तो ये यहाँ पर किसकी हो गई, ये हो गई यहाँ पर हैदराबाद से गुजरने वाली नदी। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ए का यहाँ पर 2 होना चाहिए, बी का यहाँ पर 4 होना चाहिए, और उसी तरीके से यहाँ पर सी का 3rd ही होना चाहिए, और डी का 1st होना चाहिए, जो कि सही दे रखा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला कि यहाँ पर हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। ऐसे कौन सा इंडियन रेसलर थे जिन्होंने यहाँ पर 2 ओलंपिक मेडल्स को यहाँ पर जीता था। तो यहाँ पर डायरेक्टली सवाल पूछा है, काफी को पता होगा कि सुशील कुमार है। अभी यहाँ पर इनको जेल हुई थी मर्डर केस के अंदर, लेकिन अभी इनको यहाँ पर सुनने में आ रहा था कि यहाँ पर इनको जो बेल है वो यहाँ पर मिल गई। अब देखो यहाँ पर जो इंडियन रिवर्स हैं वो यहाँ पर कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, इसको आपको करेक्टली यहाँ पर मैच करना है, मतलब करेक्टली आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इन्होंने देखो गोदावरी रिवर जो है उसको यहाँ पर मैच किया है ब्रह्मगिरी हिल्स से। और ये ब्रह्मगिरी हिल्स आपको पता होनी चाहिए कि ये है किधर। ये वैसे तो यहाँ पर नासिक के अंदर है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से गोदावरी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। और अगर हम इसके बाद देखें
तो यहाँ पर जो दूसरी यहाँ पर जो रिवर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे यहाँ पर नर्मदा रिवर हो गई, ठीक है, तो नर्मदा रिवर का आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये कहाँ से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है। अगर मान लो वो यहाँ पर आप लोगों से पूछ लें कि ये बताओ कि यार ये जो ऑप्शन के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है इससे ही इन लोगों ने सवाल बना दिया, तब आप वहां पर क्या जवाब दोगे? तो यहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेटू से। कहाँ से होती है? ये होती है अमरकंटक प्लेटू से, नर्मदा रिवर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जो कि यहाँ पर इसके बाद है आपके कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के बारे में हो सकता है कि वो ना ही पूछे या थोड़ा कम पूछे, शायद ही पूछे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं महाबलेश्वर महाराष्ट्र जो है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, जो कि काफ़ी लोग यहाँ पर शायद गए भी होंगे, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुंदर जगह है। वहाँ से कृष्णा रिवर यहाँ पर ओरिजिनेट होती है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ उसके बाद, तो देखो उसके बाद है यहाँ पर यमुना रिवर। अब यमुना रिवर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आप यहाँ पर खुद गैस करो कि ये कहाँ से यहाँ पर ओरिजिनेट यहाँ पर होती होगी। ये यहाँ पर ओरिजिनेट होती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, यमुनोत्री ग्लेशियर। यहाँ पर आप देख सकते हो यमुनोत्री ग्लेशियर यहाँ पर ऊपर दे रखा था, तो यहाँ पर ये यमुना रिवर जो है वो यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर से ही यहाँ पर ओरिजिनेट होती है। और अगर मैं यहाँ पर इसके बाद अगले सवाल की तरफ यहाँ पर चलूं, अब इन्होंने यहाँ पर मैच द फॉलोइंग वाला ही सवाल दिया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इंडियन रिवॉल्ट से उठाकर यहाँ पर पूछ लिया। अब आप यहाँ पर देखो, संथल रिबेलियन के बारे में पूछा, इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में पूछा, फिर यहाँ पे पबना एग्रेरियन अपराइजिंग के बारे में पूछा, और फिर उसके बाद यहाँ पर मॉपलैप रिबेलियन के बारे में यहाँ पर पूछा। तो यहाँ पर देखो, संथल रिबेलियन यहाँ पर जो है वो 1885 के अंदर हुई थी, और इंडिगो रिवॉल्ट जो है वो यहाँ पर हुआ था 1859 के अंदर। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो पबना एग्रेरियन अपराइजिंग जो है वो यहाँ पर 1873, मतलब इन तीनों के यहाँ पर जो जवाब है यहाँ पर जस्ट नीचे वाले हैं सामने। और यहाँ पर जो आखिरी वाला है यहाँ पर जो मॉफ रिबेलियन, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है यहाँ पर 1921 के अंदर। तो यहाँ पर देख लेते हैं इन्होंने यहाँ पर क्या लगाया है। ए का यहाँ पर सेकंड है, सही है। बी का यहाँ पर थर्ड है, सही है। सी का यहाँ पर फोर्थ है, सही है। डी का यहाँ पर फर्स्ट है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये नीचे क्या कर रखा है, ये हमें भी यहाँ पर थोड़ा नहीं समझ आया। ये इन्होंने शायद कुछ अलग ही यहाँ पर कुछ किया कर रखा है। तो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो है ये यहाँ पर सही है। ये आप यहाँ पर जो देख रहे हो जिसके सामने मैंने टिक मार्क मारा है वो यहाँ पर सही है। अब ये वाला यहाँ पर सवाल उन बच्चों से है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बैच के अंदर एनरोल्ड हैं और जिनको पता है कि यहाँ पर जीके के अंदर ये वाला रिवीजन बैच के अंदर कवर कराया था सवाल। तो यह आप लोगों के लिए यहाँ पर सवाल है, सीधा सीधा यहाँ पर सवाल उठाकर आया है, इसलिए मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ। अब आप यहाँ पर बताओ, विच कंट्री हैज वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। अब आपको यहाँ पर यही नहीं बताना है कि यहाँ पर कौन जीती है, आपको यह भी बताना है कि यहाँ पर कितने जीती है यूएसए। मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल भी कराई थी और आपको बताया भी था कि यहाँ पर चाइना पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर जीती थी फर्स्ट। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यूएसए यहाँ पर ओलंपिक गेम्स के अंदर यहाँ पर जीती थी, मैक्सिमम मेडल टैली यहाँ पर यूएसए का था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो यूएसए है यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पे है विथ 40 गोल्ड 44 सिल्वर। ये भी बताया था कि यहाँ पर 40 फिर 44 फिर यहाँ पर 42, इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे 126 यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पे मेडल टैली। तो यहाँ पे पहले नंबर पे कौन आ गई, यूएसए इन पेरिस ओलंपिक गेम। और यहाँ पर अगर हम देखें आगे तो सेकंड नंबर पर यहाँ पर आया है चाइना विथ ओवरऑल 91 मेडल्स इन टोटल। और अगर हम यहाँ पर देखें इंडिया को, तो इंडिया यहाँ पर 71st पोजीशन पे यहाँ पर रैंक किया है। हमने यहाँ पर कोई भी गोल्ड नहीं जीता था, लेकिन हमने यहाँ पर सिल्वर एक जीता है जो कि नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर जीता था जेवलिन थ्रो के अंदर। और यहाँ पर जो 5 ब्रॉन्ज है वो यहाँ पर हमने जीते थे, जिसके अंदर हमारी हॉकी टीम ने भी यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता था। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ओवरऑल यहाँ पर जो 6 हैं वो यहाँ पर हमने मेडल पेरिस ओलंपिक्स 2024 के अंदर हमने अचीव किए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए साथ साथ। अब अगले सवाल को देखो, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। और इसका यहाँ पर जो जवाब है वो है नाइट्रोजन। अब अगर हम डायग्राम को देखें
तो नाइट्रोजन यहाँ पर 78% गिवन है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ब्लू हिस्सा है वो यहाँ पर ये नाइट्रोजन का ही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन 21%, तो ऑक्सीजन यहाँ पर इसके बाद आती है। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है। और फिर आप यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर है 0.04%, और अदर गैसेस मोस्टली आर्गन्स और ये मिला के 0.96% के करीब यहाँ पर आता है। तो इसके बारे में अभी यहाँ पर नहीं पूछा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का भी यहाँ पर फिर पूछ सकता है आप लोगों से, या इन दोनों का पूछ सकता है। अब अगला सवाल देखो इधर, विच स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो गैंग्स रिवर डॉल्फिन है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुई है एज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। डायरेक्टली सवाल पूछा है, इसके अंदर ना तो इतना कोई फैक्ट है ना कुछ है, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, काफ़ी लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो उनको ये वाली चीज़ें पता होगी, अगर आप थोड़ा भी जानते हो तो यहाँ पर ये इजी सवाल के अंदर काउंट होता है। अब यहाँ पर अगला सवाल है नेशनल पार्क के ऊपर। तो यहाँ पर वो वाले बच्चे जो कि यहाँ पर हमारे जीके बैच के अंदर हैं, वो यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर कमेंट कर आंसर बताओ ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स का। हमने यहाँ पर ये सारे के सारे आपको यहाँ पर पढ़ा दिए हैं, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं हमने सबको कवर कर लिया है। तो जल्दी से यहाँ पर इसका यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर लिख कर बताओ। और साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर केरला के अंदर यहाँ पर जो नीलगिरी हिल्स है उसके अंदर पूछा है कि यहाँ पर ये कौन सा नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको यहाँ पर पता चल चुका है कि नीलगिरी हिल्स के अंदर है, केरला के अंदर। तो आपको डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात हो रही है। अब इसके आगे की यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पर ऑलरेडी हमें इसी से यहाँ पर मेजर हिंट यहाँ पर पता चल चुकी है कि यहाँ पर किस नेशनल पार्क की बात हो रही है। लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं कि इट वॉज एक्सप्लोर्ड इन 1847 बाय द बॉटनिस्ट रॉबर्ट वाइट। द भवानी रिवर, a tributary of Kaveri, originates in its vicinity। और उसके बाद है, इट इज़ वन ऑफ द लास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड tracts of southwestern Ghats, mountain rainforest and tropical moist evergreen forest। तो यहाँ पर देखो हिंट तो इन्होंने अच्छी खासी दी है, लेकिन यहाँ पर दिया गया हुआ है यहाँ पर नीलगिरी हिल्स के अंदर है। तो आपको यहाँ पर लगाना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब यहाँ पर देखो जो राजाजी नेशनल पार्क, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये यहाँ पर किधर लोकेटेड है? ये यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर लोकेटेड है। डायरेक्टली पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। और ये जो नाम है इसका राजा जी, ये भी यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये वाला यहाँ पर जो नाम है राजा जी, इसके अंदर आपको ये तो याद होगा कि यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि यार इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बताओ कौन है। अब मुझे यहाँ पर बताओ कमेंट करके कि यार इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल यहाँ पर कौन है, जल्दी से यहाँ पर सोचकर बताओ। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये है यहाँ पर सी राज गोपाल चरी। और अगर मैं इनको यहाँ पर देखूं कि इनको किस नाम से यहाँ पर बुलाया जाता था, इनको यहाँ पर बुलाया जाता था राजा जी नाम से। तो एक तरीके से ये इनका निकनेम था। अब आप यहाँ पर सोचकर देखो कि इस नेशनल पार्क का यहाँ पर नाम है राजा जी नेशनल पार्क, और इनको यहाँ पर बुलाया जाता था राजा जी नाम से। तो मतलब ये किसके नाम के बाद यहाँ पर रखा गया है? ये यहाँ पर रखा गया है इनके नाम के बाद में, इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल के नाम के बाद में ये रखा गया है। अब आप यहाँ पर देखो अगला यहाँ पर जो है, अगला यहाँ पर बंधवगढ़ नेशनल पार्क। अब ये पूछ लेंगे कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि ये एमपी के अंदर सिचुएटेड है। और ये यहाँ पर फेमस किसके लिए है, ये भी यहाँ पर सवाल आ सकता है। तो ये फेमस है यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स की डेंसिटी के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पर मिलते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क काफ़ी लोगों को पता होगा ये किधर है, ये है राजस्थान के अंदर। यहाँ पर मैं भी खुद होकर आ चुका हूँ, काफ़ी सुंदर जगह है ये। जोन्स के अंदर डिवाइडेड है, जैसे एक दिन के अंदर आप एक ही जोन को एक्सप्लोर कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर कुछ रूल्स थे जितना मुझे ध्यान है। और काफ़ी सुंदर है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर चीते वगैरह यहाँ पर दिखते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें रणथंबोर का, तो यहाँ पर देखो जनरली अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर किस जगह पर यहाँ पर बेस्ड है एक्चुअली में, ये है यहाँ पर सवाई माधोपुर के अंदर।
ये यहाँ पर किधर है, ये यहाँ पर सवाई माधोपुर के अंदर है। और डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव यहाँ पर जो हुआ था ना, जो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव यहाँ पर जो हुआ था, वो यहाँ पर उसके अंदर इसको यहाँ पर माना जाता है। डायरेक्टली पूछ सकता है कि यहाँ पर नोन फॉर, जैसे अगर ये आ जाए कि नोन फॉर, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। और इसके साथ साथ यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन की भी यहाँ पर बात कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर यही यहाँ पर कवर होता है। तो डायरेक्टली यहाँ पर अगर ये पूछ ले कि इनमें से यहाँ पर कौन सा ऐसा है, तो आपको इसको प्रायोरिटी यहाँ पर ज़्यादा देनी है। अब अगले और आखिरी सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा गया है, जो कि यहाँ पर टॉलेस्ट स्टैचू है पूरी दुनिया का। ये यहाँ पर किस इंडियन स्टेट के अंदर लोकेटेड है? तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर यहाँ पर ये बनाया गया है। और ये यहाँ पर कितनी यहाँ पर इसकी हाइट है, अगर ये यहाँ पर ये लोग आप लोगों से पूछ लें, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 182 मीटर्स का है। कितने का है यहाँ पर? 182 मीटर्स का है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू। और अगर हम यहाँ पर इसको फीट के अंदर देखें तो 597 फीट का है। दोनों के अंदर पूछ सकता है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू यहाँ पर एक तो गुजरात के अंदर है, केवाड़िया के पास, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर यहाँ पर बनाया गया है। तो ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जिन्होंने भी यहाँ पर पिछला वीडियो नहीं देखा था, उसके अंदर हमने पिछले यहाँ पर जो सवाल थे जो कि नए पैटर्न के ऊपर आ रहे हैं, वो हमने सारे के सारे यहाँ पर इसी तरीके से डिस्कस किए थे। और इस वाले वीडियो के अंदर हमने बचे हुए सवालों को यहाँ पर कवर कर लिया। तो ये दोनों के दोनों वीडियोस देख लेना, ताकि आपको यहाँ पर जो नया पैटर्न है वो यहाँ पर पता चले। और साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो हम यहाँ पर इस नए पैटर्न के ऊपर भी यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर कवर कराने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज करते हुए। तो यहाँ पर ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और इसके अंदर अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके अंदर जो भी टॉपिक आपका वीक हो वो आप यहाँ पर आराम से जाकर इसको गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर और भी टॉपिक्स है जो कि हमने कवर किए हैं, जैसे मॉडर्न डायनेस्टी हो गया, केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल हो गई, और नेशनल पार्क्स हो गए, साथ साथ यहाँ पर करेंसीज कैपिटल्स हो गई, और सारी कंट्रीज़ की। और साथ साथ अगर हम बात करें तो और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं, जैसे अभी डांस यहाँ पर अभी कवर हो रहा है। और बाकी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हमें यहाँ पर लगते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर कवर कराए जाएंगे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, फेस्टिवल्स और सारी चीज़ें। तो अभी तक यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं, वो आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर स्पोर्ट्स का यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर कवर कराए गए हैं। तो आप इसमें एनरोल हो सकते हो। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दे रखा है हमारी वेबसाइट के ऊपर। और साथ ही साथ हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर कंडक्ट करते हैं आप लोगों के लिए, तो वो भी आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट के अंदर अगर आप पूरा का पूरा यहाँ पर मॉक टेस्ट यहाँ पर देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो, नहीं तो आप सेक्शनल भी दे सकते हो सेलेक्ट करके प्रीवियस ईयर का। और हम यहाँ पर इस तरीके से सारी के सारी यहाँ पर जो पीडीएफ है वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर इतना यहाँ पर टाइम इनफ नहीं है तो आप इन पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हो इस कोर्स में एनरोल होके। जिनके अंदर आपको यहाँ पर डाउट है उनके आप लेक्चर देख सकते हो। तो यहाँ पर प्रिंटेबल पीडीएफ भी यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो क्लास नोट्स हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करे जाते हैं साथ ही साथ। तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक ही जगह पर यहाँ पर मिल जाती हैं। क्लास नोट्स को आप देख सकते हो कि दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है, और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर सिस्टमैटिक वे के अंदर यहाँ पर रखी जाती हैं आपके सामने। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ने जिनको अनवील किया है, जिन किताबों को या रिलीज़ किया है या लॉन्च किया है, वो हमने एक ही जगह पर कंबाइन हम जैसे करते हुए चले गए। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स की किताबों को, जो कि 2025, 2024 और 2023 की इंपॉर्टेंट किताबें हैं, सारी की सारी इसी तरीके से यहाँ पर कंबाइंड हैं। आप ये भी देख सकते हो। तो अगर आप इसको यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इतना ही नहीं, जो भी टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट हुआ,
तो उसकी यहाँ पर आप क्विज जैसे अटेम्प्ट कर सकते हो उस टॉपिक को पूरा कवर करने के बाद। और हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप पूरा टॉपिक कवर करने के बाद करो, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर रैंक्स अवार्ड होती हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। और आपको इस तरीके से मज़ा भी आता है क्विज को यहाँ पर अटेम्प्ट करने के अंदर। देखना पड़ता है कि यहाँ पर कौन फर्स्ट रैंक यहाँ पर इस बार लेकर आएगा, और हमें भी उनका यहाँ पर जो डेटा है हमें पता चलता रहता है कि यहाँ पर फर्स्ट रैंक यहाँ पर किसकी आ रही है। लेकिन आप इसको जो फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे उसी के बेसिस पर यहाँ पर रैंक बनेगी। आप इसको यहाँ पर फिर से री अटेम्प्ट भी दे सकते हो, इसलिए हमने ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर निकाली। बाकी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर क्विज भी कंडक्ट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। तो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको यहाँ पर जो क्विजेज हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी, तो यहाँ पर ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। और जो टेलीग्राम चैनल है उसके साथ भी जुड़ जाना। वहाँ पर दूसरी तरीके की यहाँ पर जो क्विजेज हैं वो यहाँ पर मिलती हैं, जो कि यूट्यूब चैनल की क्विजेज से अलग होती हैं। अगर आपकी यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो यहाँ पर जो वेबसाइट का जो लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन के अंदर, वहाँ पर जाकर भी आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी अपनी जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं।